हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपनी फैमिली में खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं फ़्रेश हो गई हूँ। बस मॉर्निंग मैंने कहा बहुत सारे काम करने होते हैं, तो पहले आप फ्रेश हो जाओ और ताकि फिर बाकी काम कर सको। और वेदर अभी फ़िलहाल तो ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, सूरज इस टाइम मॉर्निंग में अपनी शक्ल दिखाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये देखें स्टॉर्म ने कैसा तोड़ फाड़ सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन वेदर जब थोड़ा सही होगा तो इसको, ये सारा काम समर के हैं और समर में ही सारी चीज़ें गार्डन को किया जाता है। ये देखें सर, विंटर में तो ये हशर होता है और समर में आप अक्सर देखते हैं। तो इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ। और किचन में मैं आई हूँ, मैं फ़ौरन मुझसे नहीं रहा जाता और मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ। और केटल हो गई थी गर्म, दोबारा फिर देखती हूँ मैं। और एग मैंने रख दिए हैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। वैसे तो मशीन भी है, लेकिन हम इसको इसमें मैं निकाल लेती हूँ। वैसे इसमें इजी हो जाता है बॉईल करना, तो इसको निकाल के ना यहाँ रखती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी तो फ़िलहाल इसमें कर रही हूँ। पहले मैं कॉफ़ी पीती हूँ और मुझसे कॉफ़ी के बिना मुझे मॉर्निंग मेरी आँख नहीं खुलती। तो बस फिर जब तक मेरे हस्बैंड भी फ्रेश हो जाएंगे तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। एग भी मैंने रख ली, उनको जो खाना होगा तो वो बना दूँगी, पोरिज वगैरह। अब हमने सोचा कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि विंटर में हाँ कॉफ़ी की जो अरोमा होता है ना, इसकी जो खुशबू होती है, वो तो बस दिल चाहता है फ़ौरन। एक नशा ही होता है वैसे ये भी, किसी चीज़ का क्रेज़ इतना होना। तो ये है कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, हम ना वीकली अपना ना चार्ट प्लान बनाते हैं। तो डेली हमें क्या खाना है, हेल्दी फूड बस करते हैं। रोटी थोड़ा छोड़ देते हैं, बीच में वंस अ वीक कर लिया करें। और बीच में ये है कि थोड़ा सा हम चीज़ें, हेल्दी चीज़ें फूड खाएं और फाइबर जिसमें ज़्यादा हो। तो लेट्स सी क्या करते हैं। स्टार्ट तो करना चाहिए, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि बस पहले मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी मैं क्लीनिंग करूँगी, थोड़ा सा काम है जो रह गया था उस दिन, तो वो बचा हुआ काम आज मैं करूँगी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी क्या काम है वो। ये मैंने कॉफ़ी तो पी ली है और बॉयल एग भी खा लिया है। और मेरे हस्बैंड तो आज उनका ऑफ है, आज तो बिल्कुल ही रेस्ट के मूड में है। तो ये देखिए मैं कहाँ पे आई हूँ। ये देखिए मेरा स्टोर रूम का हाल, देखें जी स्टोर रूम का हाल। ये देखें, ओह खुदाया, अब इसको मैंने सॉर्ट आउट करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से तरीके से रखना है। और ये टीवी का भी बीच में रख दिया। मैं अपने हस्बैंड को बोलते हैं इसको कहीं और टिकाने लगाएं, यहाँ पे कैसे रख सकते हैं। देखिए रूम मैंने क्लीन कर लिए और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं, साइड में रख दी हैं, क्योंकि हमारा स्टोर रूम है, इसमें सारी चीज़ें स्टोर की होती हैं। और इस पे मैं अगर चाहूँ तो मैं पूरी शीट डाल दूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कर्टन करती हूँ मैं आगे। तो ये हमारा स्टोर रूम हो गया है रेडी, तैयार हो गया है, सफाई हो गई है। तो अब सुकून से अपनी चीज़ें कुछ निकालनी हो तो निकाल, सारे गिफ्ट्स वगैरह जो जो मिले हैं सारे इन बॉक्सेस में डाल दिए, कुछ वहाँ डाल दिए। तो बस सारी चीज़ें कर दी हैं। ये कपड़े इसलिए रहने दिए कि कुछ कभी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं आने जाने के लिए, बाकी सारे मैंने अंदर रख दिए। तो बस ये शर्ट मेरे हस्बैंड को मिली थी गिफ्ट में, तो उन्होंने पता नहीं यहाँ क्यों रख दी है। जी मैं किचन में आ गई हूँ और सफाई वगैरह तो सारी हो गई है, लेकिन मैं अभी करने लगी हूँ कुकिंग। और दिखाती हूँ, मैंने चिकन निकाल लिया था डीप फ्रोज़ करने के लिए, वो भी डीप फ्रोज़ हो गया, उसको वॉश करके रख लिया है। और ये सारी चीज़ें भी समेटूँगी। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ग्रॉसरी थोड़ी करके, तो थोड़ी ग्रॉसरी करके लाए हैं। तो इन चीज़ों, वाह जी वाह, मेथी है, तो भिंडी भी है ज़बरदस्त। मेरा बच्चा
मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है ना भिंडी, तो फिर जैसी होती है तो बड़ी को पसंद नहीं, छोटी को बहुत पसंद है, बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाती। और ये चीज़ें समेटूँगी। ये सेला राइस लेकर आए हैं और प्याज, आलू और ये चने हैं वाइट वाले। तो चलें मैं किचन की तरफ जाती हूँ। प्याज मैंने काट लिया था और मुझे बनाना था जिंजर गार्लिक, मेरा ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती एक साथ। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा बना लिया क्योंकि मुझे फ़्रेश अब बनाने की ना आदत हो गई है, वरना पहले तो मैं बहुत सारा बना के रख लेती थी। तो चलें बिरयानी बनाऊंगी मैं, चिकन बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी की हमेशा आपके साथ रेसिपी मैंने बहुत शेयर की है, और ये अभी चिकन की बिरयानी है तो इसलिए रेसिपी इसके साथ अलग से शेयर नहीं करूँगी। और थोड़ी सी इसके साथ मैंने और थोड़ी मिर्चें लूँगी और इसको पीसूँगी, मैं साबुत नहीं डालूँगी, पीसूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खड़े मसाले पसंद नहीं है, और इसको ग्राइंड करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी कुकिंग, फिर बाकी ये चीज़ें भी साथ साथ समेटूँगी। चलें जी, अनियन मैं ब्राउन कर रही हूँ, साथ साथ काम भी दूसरे भी कर रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ वैसे आज सिंधी बिरयानी, और मेरा ख्याल है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं रिपीट करना चाहती, वरना फिर मेरे सब्सक्राइबर कहेंगे कि तो रुखसाना तो अभी टाइम बिरयानी आई ही इसी तरह की बना, कोई डिफरेंट चीज़ होगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर प्रॉपर तरीके से शेयर करूँगी। और ये है कि थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी बातें आपसे करूँगी बिरयानी बना के, और बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो देखें जो जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं सब मैंने वॉश किया। अच्छा, मेथी को तो इतना टाइम लगा है वॉश करने में, और इसको वार्म वाटर से नहीं कर सकते, ठंडे से, और सब्जियों को स्पेशली ठंडे से ही करना पड़ता है, वरना वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है, सॉफ्ट फ्रेशनेस इसकी ख़त्म हो जाती है। तो भिंडी देख के मुझे मेरी बेटी इतनी याद आ गई है छोटी वाली, तो वो जैसी भिंडी आती है, ये ख़राब है, जैसी भिंडी आती है ना तो वो मैंने कहा भिंडी हो उसको तो फिर ना मुँह में पानी आ जाता है इसके। क्या बनाएंगी मम्मा? भिंडी गोश्त। हाँ मम्मा, मेरी जान, आप तो मिस कर रही हैं मेरा बच्चा। तो खैर वो भी अपने घर में बनाती है, ऐसा नहीं है, इतनी अच्छी भिंडी नहीं है लेकिन गुजारे लायक है, चस पूरा करने के लिए, इसका चस पूरा करने के लिए। तो सारी चीज़ें वॉश करके रखूँगी। अभी धनिया और हरी मिर्चें रह गई हैं, इसमें एक ये फिर ये ना ज़्यादा फिर अजीब सी सॉफ्ट, और अगर वार्म वाटर से करती तो और ऐसे ही हो जानी थी सॉफ्ट, तो इसलिए बिल्कुल ठंडे चिल से किया, जिससे हाथ भी इतने ठंडे हो रहे हैं। अब इसमें मैं करूँगी धनिया को भी बहुत अच्छे से और टाइम से वॉश करना पड़ता है, और फिर उसको ड्राई करके अच्छे से पेपर पे डाल के अच्छे से ड्राई करके फिर उसको फ्रीज़ करती हूँ मैं। थोड़ा सा चिल मारती हूँ, पानी दोबारा फिर गर्म करती हूँ, गर्म ही है काफ़ी। ये मेरी स्पेशल कॉफ़ी है, मेरी बेटी ने मुझे लेके दी है, डीकैफ, इसमें कैफीन नहीं होती जैसे चाय की पत्ती में नॉर्मल कॉफ़ी में होती, तो ये मैं पी सकती हूँ आराम से, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है कभी कभी, और एसिडिटी वालों के लिए, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ले सकते हैं ये, लेकिन ये भी नहीं कि टू मच हम पीते रहें, ऐसे भी नहीं है, दिन में 2 दफ़ा तो पी सकते हैं इजीली। इसका ढक्कन नहीं मुझसे बंद हुआ था, तो चल पानी फिर गर्म कर लिया मैंने। तो मैं अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। पानी गिर गया ना ऐसे ही, देखें। कोई बात नहीं, हम अभी साफ़ कर लेते हैं, नो वरी अबाउट। ये इसको कर लिया है क्लीन।
क्योंकि हाथ में मोबाइल पकड़ा मैंने तो मुझे इतना ज़्यादा हाथ में पकड़ के ना मुझसे होता नहीं है, व्लॉग बनाया नहीं जाता, तो स्टिक में डाल देती हूँ तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यही कह रही थी कि ये ब्लड प्रेशर हाइजीन को रहता है, ये आप यूज़ करें इजीली। और अगर बोलते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ मैं। और जिनको एसिडिटी की होती है प्रॉब्लम, तो फिर वो कॉफ़ी वगैरह चाय इस तरह थोड़ी सा चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगेन मैं दिखा देती हूँ क्लोज़अप करके। ये देखिए लाइट में हट ये, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और टेस्को, मैंने तो टेस्को से ली थी और कहीं से मिल जाती है, आल्डी लिडल वगैरह कहीं से मिल जाती है। मेरे काम हो रहे हैं ख़त्म और बिरयानी के लिए मैंने राइस का पानी भी ऊपर रख दिया, तो बाकी फिर काम में सारे कंप्लीट करती हूँ। ये देखें राइस भिगो रही हूँ और साइज़ का पानी कहाँ गिर रहा है मेरा, ये इसको भिगो रही अच्छे से, यहाँ से क्लीन सारा करूँगी, फिर मेरे काम ख़त्म होंगे। बिरयानी का पानी तो मैंने रख दिया, वो भी होती रहेगी। और साथ में रायता बना रही हूँ, बूंदी का रायता, और इसको मैंने बॉयल पानी में रख दिया था और ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। मैं बहुत सॉफ्ट नहीं करती हूँ वरना वो बिल्कुल ही इसमें मैश हो जाता है। तो इसमें डालती हूँ मैं योगर्ट वगैरह डाल देती हूँ, बहुत मज़े का लगता है रायता इसमें, बूंदी का रायता वैसे सिंपल भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा थिक बहुत, ये योगर्ट ग्रीक योगर्ट है तो थिक बहुत होती है, तो इसमें मैं पानी भी डालूंगी। तो ये है रूटीन मेरी दिन भर की। कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, जो बार बार रिपीट करती हूँ तो फिर मैं फिर वो नहीं डालती, अलग से सेपरेट नहीं डालती, वरना मैं कोई होती है तो फिर डिफरेंट होती है तो फिर मैं उसमें डाल भी देती हूँ। इसमें थोड़ा थिक करूँगी और थोड़ा योगर्ट और भी डालूँगी। और रेड अनियन तो छोटे छोटे क्यूब करके इसमें डाल दूँगी मैं जल्दी से। फिर मैं बर्तन ये भी मैंने वॉश किए वो करूँगी। तो छोटे छोटे क्यूब में डाल दूँगी, तो ये अच्छे लगते हैं। तो अच्छा, वो मुझे आपसे यही शेयर करना था। मैं फिर मुझे टाइम कभी कभी होता है कि एंड करने में ऐसा होता है टाइम के वो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, तो साथ साथ मैं आपसे बात भी कर लूँ, क्योंकि मैं कुछ यूट्यूबर हैं जिनको मैं देखती हूँ और रेगुलरली देखती हूँ और कमेंट्स भी करती हूँ। मैं ज़्यादातर कमेंट्स करती नहीं हूँ मैं, और ये है कि बहुत बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे सितारा यासीन। अच्छा, उसको मैं इसलिए मेंशन करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग उनके कोई मिस नहीं करती, मुझे बहुत पसंद है। और टू बी ऑनेस्ट मैं उसी से इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब चैनल अपना ये खोला। फिर मैंने ये सोचा कि डेली व्लॉगिंग करूँगी उसकी तरह। हर कोई सितारा यासीन नहीं बन सकता, तो कोई रिएक्शन पे आ गया, कोई किसी पे आ गया है। और मुझसे आप लोगों ने देखा हो कि मैं इतना ज़्यादा, मुझे बोलना नहीं आता, मतलब इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग इतनी नहीं करती हूँ। क्योंकि आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, हर चीज़ों में होता है, तो वो फिर जब इस तरह होता है तो फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते अपनी व्लॉगिंग में। अब सितारा यासीन का ये है कि उसकी पूरी फैमिली, हस्बैंड से लेके बच्चे और जो दूर के रिश्तेदार हैं जो नहीं आना चाहते वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी व्लॉगिंग इसी तरह करती है और फिर एंजॉय भी करता है। मैं इस तरह नहीं कर सकती हूँ। ये हर एक में एक स्किल होती है, वो सब इस तरह की व्लॉगिंग जिस तरह वो करती है तो वो हर कोई नहीं उस तरह कर सकता।
तो सबसे पहले मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो उसने अपनी नीस की शादी करवाई। सच में देख के बहुत अच्छा लग रहा था उसकी देख के हर इवेंट्स। ये देखिए गांव में जैसे मतलब रह के विलेज में इस तरह की शादी मैं नहीं समझती कि उसके पेरेंट्स भी कर सकते। सच्ची बताऊं उसके पेरेंट्स भी नहीं शायद ऐसे कर सकते जैसे उसने इतनी अच्छे तरीके से एक विलेज में रह के उसने सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की। बंदी की बड़ी हिम्मत है, सच्ची में बहुत हिम्मत है। हर चीज़ों को उसने किस तरह ऑर्गेनाइज किया, सबको लेके ऑर्गेनाइज किया, चाहे उन्होंने खुद लेकिन सबको उन्होंने पॉइंट किए ये जिसने ये इसका ये काम है इसका वो काम है। उसने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हर कोई नहीं कर सकता, हिम्मत जवाब दे देती है। बच्चों को भी समटाइम बेचारी इग्नोर कर रही होती है, कभी कभी मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है, लेकिन उसको अपना बेस्ट करना होता है। बच्चे भी अपना इंजॉय कर रहे थे, खैर ऐसा नहीं है कि वो बेचारे बन रहे थे, ऐसा नहीं है, वो इंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदार बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छे से उनको भी तैयार किया, ये नहीं कि उनको इग्नोर किया, ऐसे भी नहीं किया। लेकिन जैसे अपने घर में 100% अपने बच्चों का दे रही थी वैसे नहीं दे पा रही थी। और नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, जाहिर शादी का इवेंट है। तो मैं पानी स्लो कर दूँ थोड़ा चूल्हा। तो अच्छा जी। और जैसे उसकी भाभी ने कहा कि सितारा के लिए बिग थैंक्स और सुपर डुपर और मेरी तरफ से भी उनका बनता है, कहना भी बनता है। इतना एक नंद ने इतना कोई नहीं करता, मैंने देखा नहीं कोई करता, कोई भी नहीं करता। अपने बच्चों के लिए इस तरह कर सकता है, लेकिन अपने नीस के लिए या अपने इस तरह के लिए कोई कितना कंट्रीब्यूशन कर दे वो, लेकिन उसने जितना अपना बेस्ट दिया, मैं समझती हूँ कि उसने एक मिसाल कायम की है वाकई ही। बिग उसको उसकी पावर के लिए, उसकी हर एफर्ट्स के लिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए और सलूट करती हूँ मैं। और मैं उनको वाकई बहुत देखती हूँ और मैं उसको उसी से इंस्पायर होकर मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और मैंने उसको कमेंट्स भी बहुत शुरू में किए हैं जब काफ़ी सारे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं इतनी सारी चीज़ें कह सकते, तो मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं, वरना मैं उनको ज़रूर करती। उसकी दोनों बच्चियों, मुझे अपने बेटियों का बचपन याद आता था, इसलिए मुझे बहुत प्यारी लगती है उसकी बेटियाँ। और आज तो ख़ास तौर पे मुझे बड़ी वाली और दोनों, मुझे लगता है मेरी दोनों बेटियों की नेचर ऐसी जब बचपन में थी, एक क्वाइट और एक थोड़ी सी चुलबुली सी मस्तियाँ करने वाली, तो मुझे उसमें अपनी बेटियों का बचपन भी नज़र आता है। तो चलें, और मेरा काम भी हो गया है और बस राइस मैंने डाल दिए हैं और मैंने देखिए मैंने काट दिया है, इसमें अनियन काट दिया है। मैं को उसमें और डालूँगी अभी, योगर्ट भी और डालूँगी। और एक और ख़ास तौर पे स्ट्रॉन्ग उज़्मा को आप जानते होंगे, यकीनन सब जानते हैं। और वो किसी ने उस पर किसी रिएक्शन चैनल या किसी और चैनल वाले ने उस पर उनके फादर के लिए, उनके अब्बू के लिए उन्होंने अफसोस का इजहार किया। मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया। तब मुझे पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके व्लॉग पे जाके मैंने देखा, कुछ नहीं था। फिर रात को मैंने देखा तो वो किसी ने उनकी वीडियो वगैरह बनाते हैं, कैमरामैन जो है, जो उनके हमेशा उनके लिए व्लॉगिंग करते हैं, कैमरा उनके हाथ में होता है, मोबाइल, जहाँ वो आउटडोर जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके फादर की डेथ हो गई है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ऐसे ही। तब तो मेरा ख्याल तीसरा चौथा दिन होगा। तो सच्ची में मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए कि उनकी मदर कैमरे पे आके इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। नहीं कि माँ का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने देखा उसके बाप चैरिटी में है तो वो देगे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, न्याज वगैरह, मतलब ये सारा चीज़ उनके फादर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप किसी होता है कि अपने आप को पेरेंट्स याद आ जाते हैं, फिर जिनके चले गए इस दुनिया से उनको यकीनन अपने पेरेंट्स नज़र आएंगे और याद आ रहे होंगे। तो उज़्मा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए सॉरी, उनके फादर के लिए, तो खुदा उनको बहुत तसल्ली दे
और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे हैं उसके ज़ाहिर सी बात है वो इजी नहीं होता। माँ बाप को इस तरह टाइम लगता है, दुनिया सब चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन ये है कि टाइम लगता है सब चीज़ों में, चाहे वो अपना दुख एक्सप्रेस ना कर पाए। और दूसरा, उसके फादर ने बहुत सपोर्ट की। जब देखे जब हस्बैंड की तरफ से चीज़ें ऐसी उसकी हुई हैं या जिनके होती हैं ऐसी, वो अपने माँ बाप में ये सारी चीज़ें देखते हैं और माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, तो बेटियों के लिए बहुत हौसला होता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा कोई रिएक्शन चैनल इस तरह का मेरा कोई है नहीं है जो मैं इस तरह के रिएक्शन दे रही हूँ, या मैं रिएक्शन नहीं दे रही, अफसोस का इज़हार कर रही हूँ। और कोई ये ना सोचे कि शायद पता नहीं क्या अटैचमेंट है या क्या है, नहीं। लेकिन सच्ची में मैं उज़मा को भी देखती थी, स्ट्रॉन्ग उज़मा को, तो वो बंदी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाम की उसने अपना जो चैनल का नाम स्ट्रॉन्ग उज़मा डाला, इसलिए नहीं डाला, वाकई उसकी चीज़ों को देख के, सब चीज़ों को देख के बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं। और वो जिस दुख से घड़ी से गुजरी है, सब हम उसके साथ हैं। उज़मा आपके साथ है, और अपना बहुत ख्याल रखें आप। चले जी बातों बातों में मेरा रायता भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा ऊपर ज़ीरा डाल दूँगी, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें ज़ीरे के लिए। अगर भुना हुआ डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ी सी कुटी मिर्च। चलिए इसको मैं रख करती हूँ कवर। चले हमारे 2 गेस्ट भी आए हैं, और मैंने 1-2 चीज़ें और जल्दी से रेडी कर ली हैं, और बस अब खाना वाना तैयार करूँगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी। और जल्दी जल्दी में मैंने सारा कुछ किया है, था नहीं प्लानिंग उनका, लेकिन ये कि मेहमान कहते हैं ना कि वो रहमत होते हैं, तो अच्छा भी लगता है। खाना सब मिलके सब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस खाना मैं अब जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें मैं बना ली हैं, और कुछ बस अब फाइनल करने का टेबल पर लगाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तब तक मैं कबाब गरम कर रही हूँ, थोड़े से और हो जाए। और ये सालन गरम कर रही हूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। मैंने बनाई थी आलू चने की भुजिया तो नहीं कहेंगे इसको बोलेंगे, ये जो हलवा पूरी में खाते हैं ना, आलू चने की तरकारी, वो वाली है। तो सोचा तो कुछ और था, लेकिन चलिए अब गेस्ट आ गए तो अब ये सर्व करूँगी, क्योंकि अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया इसको। और बेडफोर्ड से आए हैं ये, और भाई हमारे यहाँ आते रहते हैं अक्सर, और इंडिया से है फ्रांसिस भाई, अक्सर वीडियो में देखते हैं। और उनकी सिस्टर आई हुई थी इंडिया से, लेकिन अब पाकिस्तान जा रही है, तो अब हमसे मिलने के लिए आई हैं। तो फिर ये है कि हम साथ मिलके खाना खाएंगे। तो दावत नहीं है, लेकिन ये है कि साथ मिलके हम सब खाना खाएंगे। कोई स्पेशल कोई इतना नहीं है। फिर दावत होती है तो फिर आपको पता है, दावत तो मैं जैसे ही करती हूँ अच्छे से करती हूँ, लेकिन ये कि इमरजेंसी में जो भी उनके लिए मैं बना सकी मैंने बनाया है, कोशिश की है। और वैसे भी वो ज़्यादातर वेजिटेरियन है और ज़्यादातर खाते नहीं इस तरह की चीज़ें, तो इसी हिसाब से उनके लिए फिर मैंने कुछ इसी तरह का बना लिया जल्दी से। कबाब हो गए हैं, मैं रखूँ जल्दी से, फिर उनको बुलाती हूँ, उनको भूख लगी होगी। पे मैंने खाना लगा दिया, थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। वैसे तो मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया कुछ भी, लेकिन दिखाती हूँ आपको। देखें, ये रायता मैंने जल्दी से बनाया है, और ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी, और ये तरकारी, और ये कबाब, और ये मेरे पास मैंने रोटियां बनाई हैं, और ये कीमे के नान हैं जो मैंने बना के रखे थे, और ये इसको गरम किया जस्ट। तो चलिए उनको बुलाती हूँ। और शीट भी मुझे चेंज करना बिल्कुल जल्दी में याद नहीं रहा, ये बहुत बुरी लग रही है। तो ये घर के लिए ऐसी था, तो चलें कोई बात नहीं, घर वाली बात है। तो बस उनको बुलाती हूँ जल्दी से, यहाँ से कचरा करती हूँ, तो उनको बुलाते हैं। बस मेरा काउंटर यहाँ से साफ़ होने वाला रह गया, देखें कितना गंदा हो रहा है, लेकिन यहाँ से साफ़ करूँगी बाद में। आशीष भाई
हमारे भाई और सिस्टर का, जिनका बहन का जिक्र किया था, ये इंडिया जा रही हैं, तो इंडिया जाके अपनी यादगारी देखेंगी। बस जल्दी में, बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा कुछ बना लिया जल्दी से। तो ये हमारे भाई जिनका अक्सर जिक्र करती रहती है, वीडियो में आते रहते हैं। हाँ, फ्रांसिस भाई पता है सबको, जलंधर से है। नहीं, हाँ, तो ये मेरे हस्बैंड हैं जिनको आप देखते रहते हैं मेरे व्लॉग में। तो चलें, ये देखिए खाना खा लिया है, बर्तन भी सारे हटा दिए, और ये मैंने सवैयाँ बनाई हैं, कोशिश की है कलरफुल। हाँ, वो कलर वाली सवैयाँ होती है ना, जो कलरफुल वाली, वो वाली बनाई है, दूध वाली। तो चलें एंजॉय करते हैं, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं, भर के नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चाहिए। थैंक यू। चलिए मैं डाल के देती हूँ ज़्यादा। आगे हैं लिविंग रूम में, खाना खा लिया, और यहाँ बैठ के थोड़ी गपशप करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है सिस्टर के लिए। तो मैंने कहा चले, वैसे तो नहीं दिखा तो नहीं रही, लेकिन नहीं छोटा सा है। तो ये सिस्टर आपके लिए, क्योंकि आप लोग क्रिसमस पे नहीं आए थे, तो फिर इसलिए। जी गेस्ट चले गए, और मैं यहाँ से सारा क्लीन करती हूँ, किचन को जाके देखती हूँ, सारा उन चीज़ों को समेटती हूँ, और फिर मैं रेस्ट करूँगी, और वीडियो का भी यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर नए व्लॉग के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगी। टेक केयर, बाय बाय।